बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वह बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि वह रोज सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो भी आता उसे वह भोजन खिला देता। वह अनाथों के पिंड को भरता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वह अपने काम और नाम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था। उसका गुणगान बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। महात्मा बुद्ध ने भी उसके बारे में सुन रखा था। बुद्ध उन दिनों हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही महात्मा बुद्ध अपने हजारों शिष्यों के साथ रह रहे हैं। वह उनके दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गया तो उसे महात्मा बुद्ध के भी दर्शन हो गए। महात्मा बुद्ध उसको शांति, आनंद और प्रेम की मूर्त के रूप में दिखाई दे रहे थे। बुद्ध के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीत रंग के थे। वे बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। सैकड़ों लोग शांत होकर महात्मा बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहे थे। बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रवचन सीधा उनके हृदय में उतर रहे थे। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक महात्मा बुद्ध के करीब गया और बोला, मैं अनाथ पिंडक हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, कहो अनाथ पिंडक, कैसे आना हुआ? तब अनाथ पिंडक बहुत ही नम्रता पूर्वक कहता है कि कृपया कर आप मेरे नगर पधारें और वहां आकर अपना उपदेश दें, ताकि वहां के लोग भी आपके उपदेशों पर अमल करके अपने जीवन को सफल बना सकें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, तुम हमारे ठहरने का इंतजाम कर लेना। अनाथ पिंडक बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी महात्मा बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप अनाथ पिंडक के पास आकर उसे समझाने लगे कि यहाँ हम हजारों भिक्षु हैं तो किसी एक के घर में रुकना असंभव है। तुम किसी खुले बगीचे में हमारे रुकने की व्यवस्था कर लेना। हम लोग बुद्ध के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना लेंगे और हम लोग भी उसी के आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक कहता है कि जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और एक सुंदर सा बगीचा तलाशने लगा तो उसको एक बगीचा पसंद आ गया। जब वह उस बगीचे के मालिक से मिला तो वह महात्मा संत आदि में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने साफ तौर पर मना कर दिया। बगीचे का मालिक बोला कि मैं यह बगीचा तुम्हें नहीं दूंगा। बहुत ज्यादा गुजारिश करने पर वह इस बात पर राजी हुआ कि जहाँ तक तुम इस बगीचे में स्वर्ण मुद्राएं बिछा दोगे वहां तक ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अनाथ पिंडक उस बगीचे के मालिक की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं बैलगाड़ियों में भरकर उस बगीचे में पहुंच गया। आसपास के सभी लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे कि इसने एक मामूली से महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी है। परंतु अनाथ पिंडक गुरु भक्ति में इतना लीन था कि उसे अपनी संपत्ति का क्षणिक भी मोह नहीं था। अनाथ पिंडक ने सारी स्वर्ण मुद्राएं बगीचे में बिछवा दी और देखते ही देखते सारा बगीचा स्वर्ण मुद्राओं से भर गया। जब उस बगीचे का मालिक आया तो वह अनाथ पिंडक की भक्ति को देखकर अचंभित रह गया। अब उसके हृदय के अंधकार में भी ज्ञान की ज्योति जलने लगी थी। अब वह अनाथ पिंडक के चरणों में गिरकर अपने व्यवहार के प्रति क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि ये सारी स्वर्ण मुद्राएं तुम अपने पास ही रख लो और इस बगीचे को मेरी तरफ से भेंट के रूप में स्वीकार कर लो। तब अनाथ पिंडक कहता है कि हे मालिक,
अब मैं वचन दे चुका हूँ, अब तो तुम्हें यह धन लेना ही होगा। मैं इस धन को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बगीचे का मालिक कहता है, ऐसा ना कहो। मुझे अपने द्वारा किए गए व्यवहार के कारण खुद से ग्लानि हो रही है। इस गिलानी भरे जीवन को मैं नहीं जी पाऊंगा। तब अनाथ पिंडक उससे कहता है कि जब महात्मा बुद्ध यहाँ रहें तो उनका सत्संग समाप्त होने के पश्चात वे दूसरे स्थान पर जाएंगे। वहां जाकर तुम इन असरफियों से उनके ठहरने की व्यवस्था कर देना, जिससे मेरा वचन भी रह जाएगा और तुम्हारी आत्मगिलानी भी समाप्त हो जाएगी। उस बगीचे के मालिक को समझ में आ चुका था कि किसी भी धन से बड़ा सत्संग होता है। और फिर महात्मा बुद्ध वहां आए और उन्होंने अपने प्रवचनों से सैकड़ों लोगों के जीवन को एक सही दिशा दी। और फिर महात्मा बुद्ध अपना सत्संग समाप्त कर दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान कर गए। और दूसरे स्थान पर उस बगीचे के मालिक ने पहुंचकर उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी, जिस कारण उसकी आत्मगिलानी भी समाप्त हो गई।